विदेश में छपी खबर पे जांच चाहते हैं तो बस 10 सेकंड्स में देखिए। स्विट्जरलैंड की श्वाइजर्स एलिस्टेटे ने नवंबर 91 में यह लिखा था कि एक स्विस बैंक का अकाउंट है जिसमें 1.87 बिलियन डॉलर्स हैं राजीव गांधी जी की फोटो के साथ। जांच करवाएंगे। केजीबी मित्रोकिन्स आर्काइव में जांच करवाएंगे। येवेल्ना एल्बर्टस केजीबी की पूर्व चीफ ने सोनिया जी के बारे में विदेशी एजेंट तक लिखा था। जांच करवाना चाहिए क्या? वोल्कर रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी को तेल के कूपन सद्दाम हुसैन से मिले, कांग्रेस पार्टी को अनाज के बदले में। जांच करानी चाहिए क्या? मीडिया में छपी विदेश की कितनी रिपोर्टों पे गाइडो हेस्के पे जांच करवाएंगे कि क्रिश्चियन मिशेल पे जांच करवाएंगे? बताइए। यदि करनी है तो आइए सब पे बात करते हैं, अन्यथा बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र में बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव का चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जमकर वार किए। इसके पहले राहुल गांधी के भाषण के बाद माना जा रहा था कि वो उद्योगपति गौतम अडानी पर लगाए गए आरोपों का खुलकर जवाब दे सकते हैं, लेकिन पीएम के भाषण में अडानी का जिक्र तक नहीं था। इस पर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाषण में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस की बनाई पिच पर बैटिंग नहीं करेंगे और उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा सेट करने का मौका भी नहीं देंगे। पीएम मोदी जनता के सामने विकास की योजनाओं को सामने रखना चाहते हैं ताकि 2014 व 2019 की तरह अगले आम चुनाव में भी विकास को ही आगे रखा जा सके। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो यह सही था और वह उनकी योग्यता पे था। नरसिम्हा राव जी के समय में सबसे बड़ा मुद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट 1995 में मिलेगा, वो बिल्कुल सही नियमानुसार था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में 2007-8 में उनको एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट 12% इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, वह बिल्कुल नियमानुसार सही था। 2011 में उनकी वेल्थ में जबरदस्त उछाल आएगा और देश के 7वें रिचेस्ट व्यक्ति बनेंगे। 2012 में उनकी वेल्थ 8.2 बिलियन डॉलर्स होगी, वह सही था। आज सबसे बड़ा अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला है पिछले 6 महीने में तो राजस्थान की सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया। 60,000 करोड़ रुपए अशोक गहलोत सरकार ने क्यों नहीं जांच करवा रहे उसको कैंसिल करके? 11,000 करोड़ रुपए का दिया हुआ है बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में, क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं? पोर्ट का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है केरल में, जहां से राहुल गांधी जी सांसद है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। काहे दे दिया है भाई, काहे जांच नहीं करा रहे? तो देखिएगा। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण में गौतम अडानी पर हिडन वर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर कई हमले बोले थे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि साल 2014 में अडानी दुनिया के अमीर आदमी के लिस्ट में 609 नंबर पर थे, लेकिन पीएम मोदी के कथित नजदीकी होने की वजह से दूसरे नंबर पर आ गए। इन सब मुद्दों पर जोरदार बहस सुनिए, जिसमें अभय दुबे जो हिडन वर्ग की जांच पर जोर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस का ही काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है। मैंने तो इनसे स्पष्ट रूप से आधा दर्जन रिपोर्टें विदेश की बता दी। चलिए, आप कह रहे हैं कि हम उनको डिफेंड कर रहे हैं, अरे आपकी तरफ 6 हैं। मैंने राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, और आप सुनिए अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और पिनारी विजयन, अरे 6 उधर है, 1 इधर है। गजब की बात कर रहे हैं यार। आपको अगर लगता है गलत है तो क्या कार्रवाई की है बताइए? तो फिर कहिए, राजस्थान की सरकार ने ना कि कोई सेबी जांच नहीं करेगी। आप कहिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया या नहीं करना चाहता हूं कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। लोग भाषण देते देते चिल्लाने लगे हैं, अब तो पानी बदल दो इस तालाब का, इस तालाब में कमल अब कुमलाने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी क्या 6 एयरपोर्ट अडानी जी को दिए? तब आपने एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुंद्रा पोर्ट दिया था। आपने तो अडानी को मुंद्रा पोर्ट दिया था, वो किसके कहने पे दिया था? बदलने की कोशिश। मुंद्रा पोर्ट किसके कहने पे दिया था? 6 SEZ किसके कहने पे दिए थे? अडानी को किसकी सेटिंग थी अडानी के साथ उस समय? जवाब दीजिए इस देश को। ये कांग्रेस और ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो विपक्षी दल हैं, इनको किसमें खोट नजर नहीं आया है? ईवीएम में तो खोट है,
इलेक्शन कमीशन में तो खोट है, ईडी सीबीआई में तो खोट है, यहां तक सुनिए जरूरत पड़ने पे कोर्ट पे आरोप लगा दिया, जरूरत पड़ने पे मीडिया पे आरोप लगा दिया। और तो और जब वैक्सीन बन रही थी तो वैक्सीन करने वाले डॉक्टरों, अरे इतनी जल्दी कैसे बन सकती है, और जब बन के आ गई सीएमआई पे आरोप लगा दिया कि साहब ये भी गलत है। और सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो आर्मी पे भरोसा नहीं है, एयर स्ट्राइक हुई तो एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है, सेना जो इंटेलिजेंस कहती है कि रोहिंग्या जो है खतरनाक है तो इंटेलिजेंस पे भरोसा नहीं है। मेरे भाई भरोसा किस पे है ये बता दीजिए, मैं इनसे विनम्रता से राहुल जी पे भरोसा है? भारत का एक इंस्टीट्यूशन बताएं, एक सिंगल जिस पे इन्होंने आज तक भरोसा किया। अधीर रंजन चौधरी ने बोला कि राहुल जी ने आपको मैं मीडिया के बारे में एक बात चौधरी जी ने बोला कि राहुल गांधी ने, अरे भाई ये बताइए अभय दुबे जी, एक मिनट एक लाइन पूरी कर दूं। आप ये कह रहे हैं, सुनिए राडिया टेप याद है जब एंकर पूछ रहे थे कि कौन सी मंत्रालय आपको चाहिए मंत्री से, और बताइए कारपोरेट लॉबिस्ट ये बात कर रही है जिससे ये बताया जा रहा है कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री किसको मिल रही है। भूल गए मेरे भाई, याद है कि नहीं? आज कह रहे हैं मीडिया के बारे में, मैं चुनौती से कहता हूं मीडिया के एंकरों ने कभी तय करवाया हो मंत्रालय, और इतना नहीं पूछ रहे हो कौन सा मंत्रालय चाहिए, और ये कहा जा रहा राजा अच्छा रहेगा। इतनी जल्दी भूले नहीं है, 10 साल पुरानी बात है, और दर्शकों ने कहता हूं जाके चेक करिए। कांग्रेस मोदी पर तो आरोप लगाती है पर अपने अंदर नहीं झांकती कि उसने अडानी को कितने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।